सलाखों के पीछे सजा काट रहे कैदियों के लिए कोरोना काल अच्छा है। दरअसल कोरोना संक्रमण की वजह से सलाखों के पीछे जेल की चारदीवारी के अंदर बंद कैदियों को पैरोल पर बाहर आने की सहूलियत मिल रही है। उज्जैन केंद्रीय जेल से कोरोना संक्रमण के इस दूसरे दौर में ही करीब 800 से अधिक कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा चुका है। जेल अधीक्षक अलका सोनकर के मुताबिक सजायाफ्ता करीब 700 कैदियों को 60 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया है, जबकि ऐसे विचाराधीन कैदी जो ऐसी धाराओं में बंद हैं जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, ऐसे 191 कैदियों को 90 दिन की पैरोल पर छोड़ने के प्रकरण बनाकर भेजे गए हैं, जिनमें 80 को अभी तक छोड़ा जा चुका है। बाकी को पैरोल पर छोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में कोरोना महामारी के जो सेकेंड फेज है उसको देखते हुए शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि जितने भी दंडित बंदी हैं जो कि पैरोल की पात्रता रखते हैं, ऐसे समस्त बंदियों को पिछली बार की तरह इस बार फिर पुनः जो है 60 दिन का विशेष महामारी आपात पैरोल दिया गया है, जिसमें हमारे यहाँ से लगभग 700 बंदियों को रिहा किया जा चुका है। और जितने भी अंडर ट्रायल बंदी हैं उनके लिए हाई कोर्ट की जो कमेटी है उनके द्वारा सभी कोर्ट्स को निर्देशित किया गया कि ऐसे समस्त धाराओं के बंदी जिनको मैक्सिमम 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, ऐसे बंदियों के लिए जो है 90 दिन की ज़मानत पे छोड़ा जाना है। और वर्तमान में हमारे यहाँ से 166 प्रकरण बन के गए हैं और लगभग 90 लोगों की रिहाई हो गई है। भले ही लॉकडाउन है और दुकानें एवं बाजार बंद रखे जाने के सख्त निर्देश है, लेकिन इसके बावजूद भी दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और चोरी छुपे दुकान खुलकर न केवल नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं बल्कि समाज के दुश्मन भी बन रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले ऐसे ही 4 दुकानदारों के खिलाफ कोतवाली सीएसपी और उनकी टीम द्वारा कार्रवाई की गई और 4 दुकानों को सील किया गया। दरअसल नई सड़क स्थित बादशाह पटाखा सेंटर लॉकडाउन में पटाखे बेचते हुए पकड़ा गया। सीएसपी की टीम को जैसे ही इसका पता चला, उन्होंने मौके पर पहुंचकर बादशाह पटाखा सेंटर नाम की इस दुकान को सील कराया और दुकानदार को नसीहत दी कि अगर आगे से कोई गुस्ताखी की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेंटर शीर सागर पर ये एक बच्चे को बम दे रहा था, पटाखा दे रहा था, जो कि धारा 144 कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन है। इस पर तहसीलदार सर और मेरे द्वारा कार्रवाई की गई। इसी तरह दौलतगंज क्षेत्र में 4 दुकानें खुली पाई गई। दौलतगंज क्षेत्र में ये दुकानदार समय बीतने के बाद भी दुकान खोले हुए पाए गए। ऐसे में सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने दुकानदारों को समझाइश दी और 3 दुकानें सील कराई। यहां सर्वोत्तम एंटरप्राइजेज व महादेव ट्रेडर्स को सील किया गया। सीएसपी ने दुकानदारों को हिदायत दी कि अगर अगली बार दुकान खुली पाई गई तो उन पर प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। आप घर ले जाइए, घर पे करिए। शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि फव्वारा चौक पर धारा 144 कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है। कई बार फोर्स द्वारा उनको समझाइश भी दी गई। आज करीब 4 दुकानें खुली पाई गई, जिसमें से हमने एक दुकान को समझाइश भी दी, बाकी की दुकान को हमने सील किया है। कि हम सभी को विदित है कि वर्तमान में धारा 144 के तहत कोरोना कर्फ्यू लागू है। अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि बादशाह पटाखा सेंटर से जो कुछ पटाखों का लेन देन वगैरह कुछ हो रहा है, तो मौके पर आकर हम लोगों ने उनकी शॉप को सील किया है। देखते हुए पुलिस क्या है, हमेशा बंद कर देते थे। पुलिस ने पर नया तरीका ढूंढा कि पैदल गली कूचे में चुपचाप घूम के उसी दुकान सील करी। ये नया बताना। एक और शासन और उज्जैन जिला प्रशासन लॉकडाउन लगाकर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील कर रहा है, तो दूसरी ओर उज्जैन की महिदपुर तहसील के झारड़ा से किसानों की भीड़ का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां अपनी उपज का भुगतान लेने के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा में किसानों की इतनी भीड़ लग गई कि बैंक के अंदर तो पैर रखने की जगह बची ही नहीं, बैंक के बाहर भी सैकड़ों किसानों का हुजूम लगा दिखा। हैरानी की बात ये रही, इस दौरान यहां कोई सिस्टम नजर नहीं आया और किसान अपने अपने भुगतान के लिए लाइन में धक्का मुक्की करते नजर आए। गौर करने की बात यह रही कि यहां घंटों सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही, पर पुलिस और प्रशासन सहित किसी भी जिम्मेदार एजेंसी का कोई सदस्य यहां नजर नहीं आया।
चांगली सरकार व्हायला लागली गर्दी करूया. लगता है कि लगातार लॉकडाउन की वजह से अपनी दुकान और व्यवसाय बंद कर बैठे लोगों का सब्र भी अब जवाब देने लगा है। ऐसे में लोग चोरी छुपे दुकान खोल रहे हैं और ग्राहकों को सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। उज्जैन में अमूमन हर रोज लॉकडाउन के दौरान खुली दुकानों पर कार्रवाई हो रही है। शुक्रवार को भी फ्रीगंज में लक्ष्मी हैंडलूम नामक दुकान खुली मिली। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर कार्रवाई की और दुकान को सील कर दिया। दरअसल दुकान संचालक शटर लगाकर ग्राहकों को दुकान के अंदर कर उन्हें सामान दे रहा था। लिहाजा दुकान संचालक पर कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया गया। तहसीलदार अभिषेक शर्मा के मुताबिक लॉकडाउन में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लक्ष्मी हैंडलूम के संचालक द्वारा दुकान खोलकर ग्राहकों को सामान उपलब्ध करवाया जा रहा था, इसलिए दुकान को सील किया गया। ये पुरानी सब्जी मंडी फ्रीगंज क्षेत्र है। यहाँ पे लक्ष्मी हैंडलूम के संबंध में कंप्लेंट आ रही थी कि दुकान बंद करके अंदर बैठ के सामान दे रहे हैं। तो आकर उसको देखा था कि लोग दुकान में उपस्थित थे, मालिक जो है। तो अभी कपड़ों की दुकान खोलने का ऐसा कोई अभी प्रावधान नहीं है, इसलिए इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। दुकान को सील किया गया है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए 24 घंटे ड्यूटी दे रही पुलिस को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सामाजिक संस्थाओं द्वारा पुलिस को निःशुल्क सैनिटाइजर, मास्क और दवाइयां वितरित की जा रही हैं। इसी कड़ी में कायथा में पुलिस को कोरोना संक्रमण से बचाने के उद्देश्य सिसोदिया मेडिकल द्वारा मास्क, सैनिटाइजर और इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयों का वितरण किया गया। मेडिकल स्टोर के संचालक सुरेंद्र सिंह सिसोदिया के मुताबिक विधायक महेश परमार के जन्मदिन के मौके पर उनके द्वारा 24 घंटे ड्यूटी दे रही पुलिस को सैनिटाइजर, मास्क और इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयां वितरित गई हैं। इस मौके पर इलियास काजी भी मौजूद रहे। चाय मंगा लेंगे जब मार्केट में क्या हुआ? अरे नहीं अरे ऐसा नहीं चाय तो बैठो आप बैठो। दारू पीना बैठे बैठे एक ही नहीं आवाज से पता चल जाता। आओ आइए। संदेहों का कुछ है।